Hello everyone, welcome back to my channel. This time we're gonna discuss about strategic intent. हमने अपने लास्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, उसी का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो आप बेसिकली इस नाम से नहीं जानते होगे तो आपके सिलेबस में शायद सिर्फ लिखा होगा मिशन के बारे में पढ़ने के लिए, विजन के बारे में, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, बिजनेस मॉडल्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग दी गई होंगी। बट उसका जो ओवरऑल किस टॉपिक के अंदर ये आता है, ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट के बारे में आता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये मिशन, विजन, गोल ये सब क्यों पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, इसलिए मैंने ऐसे कवर किया है इस टॉपिक को। इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक जो इंटेंट है वो होता क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट गिव एन आइडिया of what the organization desire to attain a future। ये आपको एक आइडिया देता है कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, आपको क्या फ्यूचर में बनना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो, उसी चीज़ का एक आइडिया प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ आइडिया आपको नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं प्रोवाइड करता है, उसके एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, उसके स्टॉक होल्डर्स को प्रोवाइड करता है, उसके जितनी भी पार्टीज़ होती हैं जो मार्केट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, उन सबको वो आइडिया प्रोवाइड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड कर रही है, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ें। इसीलिए हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनाते हैं। इट इज़ एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव और स्टैंड फॉर। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्राइव कर रहा है या फिर वो क्यों खड़ा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस का वो क्या है, मोटिव क्या है। तो इसका ये आंसर देता है, इट इंडिकेट द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर टू क्रिएट और ऑक्यूपाई एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो ये आपको एक पोजीशन आपको बतानी होती है कि हम इस पोजीशन पे, अगर आप किसी के स्ट्रैटेजिक इंटेंट को देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करेगा, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास है, कौन कौन से प्लान हैं। तो ये आपको स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताता है। अब किसने दिया था ये? तो ये अहमद एंड प्रहलाद जी ने दिया था। स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो वर्ड है वो उनसे डराइव्ड हुआ है, उनके जो आई थिंक कुछ जनरल में ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। अब ये आप देख लीजिए, ये आपके इतने एलिमेंट्स हैं जो आपके स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आते हैं। आपका जो बेसिक और वो आपका हायरार्की में पहला है वो विजन है, फिर मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आती हैं। विज़न क्या होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मिशन क्या है, उसका बिजनेस डेफिनेशन क्या है, वो अपने बिजनेस को कैसे डिफाइन कर रहा है, वो कौन सा बिजनेस मॉडल लिया हुआ है, और उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। विज़न क्या होता है? विज़न इम्प्लाई द ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनी फॉर द फ्यूचर पोजीशन। ये आपका ब्लूप्रिंट होता है उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो फ्यूचर पोजीशन में कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। इट डिस्क्राइब द वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड। सिंपल से मैंने बताया कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है, कहाँ वो लैंड होना चाहती है, कहाँ वो अपनी पकड़ बनाना चाहती है, वो अपने विजन में वो क्लियर करती है। इट इज ड्रीम ऑफ अ बिजनेस एंड इंस्पिरेशन बेस फॉर द प्लानिंग प्रोसेस। ये आपके बिजनेस का ड्रीम होता है। जब आप एक कंपनी खोलते हो, कोई और बंदा कंपनी खोल रहा है, तो उसका एक सपना होता है ना कि उसको वर्ल्ड क्लास कंपनी बनानी है, कि आपको इंडियन बेस्ड कंपनी बनानी। जो बनाना होता है वो आपकी विजन होती है, और वही आपका हेल्प करता है फर्दर प्लानिंग के लिए, वही हेल्प करेगा आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए, वही हेल्प करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए उस डायरेक्शन में, और वही हेल्प करेगा कि आप कैसे अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको डायरेक्ट करके अपने फुलफिल कर सको उस गोल को, कि वो जो विज़न है वो रियलिटी में टर्न अप हो जाए। The company aspiration for the business and provide a peep of what an organization would like to become in the future। ये छोटा सा आपको वो देती है, ग्लेंस देती है, एक आपको ग्लिम्स देती है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, उस पर्सन को देती है जो पर्सन
इंटेंट को समझने की कोशिश कर रहा है। एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। हर एक कंपोनेंट, हर एक एक्शन, डायरेक्शन आपका विजन को फुलफिल करता होना चाहिए। अगर आप कोई छोटा सा प्लान भी बना रहे हो तो वैसा प्लान बनाओ कि जो आपका विजन है उसको फुलफिल करने में वो कंट्रीब्यूट करे। तो ये आपका विजन हो गया। अब डेवलपमेंट ऑफ अ गुड विजन, कैसा एक अच्छा विजन क्या होता होगा, तो वो समझ लेते हैं। टू डिफाइन व्हाट वैल्यू आर ट्रूली सेंट्रल, आप डिफाइन करो आप कौन कौन सी वैल्यूज़ पे चलो। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एथिक्स होती है, अपने वैल्यूज़ होते हैं, तो सेंट्रल वैल्यू को आप डिफाइन करो, फ्रेम करो कोर वैल्यूज़ को। इफ़ द मार्केट चेंज इन कंपनी शुड नॉट चेंज इट्स कोर वैल्यू, रादर दे शुड चेंज द मार्केट। ये कह रहे हैं अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो अब ऐसा नहीं है अपने कोर वैल्यू को ही हमने चेंज कर ली, जो हमारा वैल्यू है वो वैसा ही रहे, बट जो मार्केट है उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो। तो ये आपका विजन होता है। अब आता है मिशन। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई, मैं नोट्स में लिख दूंगी। अ पर्पस और अ रीज़न फॉर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। जो मिशन होता है वो आपका पर्पस होता है। मैंने अभी आपको विजन में क्या बताया कि आप फ्यूचर पोजीशन है, ठीक है। अब मिशन क्या है कि आप कुछ ना लेके चले हो गए ना कि ये वाली चीज़ हमें करनी है। विजन तो था हमें टॉप पे जाना है, ओके। अब वो टॉप पे किस में टॉप पे जाना है, आपको मिशन होना चाहिए ना कोई एक, तो वो आपका मिशन होता है। ये प्रोवाइड करता है कि आप कैसे करने वाले हो। The mission provides the basic of awareness, sense of purpose, the competitive environment, degree to which firm mission fits the capabilities and the opportunity which a government offer. तो आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपके इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने मिशन को डेवलप करते हो और उसी के फॉलो अप में, उसी के पीछे पीछे पूरा ऑर्गेनाइजेशन जाता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिशन। The typical business begin with a belief, desire and aspiration of a single entrepreneur. These beliefs are usually basic for the company's mission. As the business growth or is forced to alter its product, market, technology, redefine the company mission may be necessary. तो देखिए अभी मैंने विज़न में क्या बताया था कि आप अपने विज़न को कॉन्क्रीट लेके चलते हो, पर मिशन में चेंजेस आ सकते हैं। आपका मिशन आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर नेसेसरी है, आपके प्रोडक्ट में आप ऑल्टर कर रहे हो, मार्केट में ऑल्टर हो रहा है या फिर टेक्नोलॉजी में ऑल्टर हो, तो आपका मिशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर विज़न विल बी द सेम, क्योंकि आपका जो बेसिक ड्रीम है वो तो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत रास्ता इधर उधर हो सकता है। तो ये क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सोशल रीजनिंग होती है। इट्स गिव सोशल रीजनिंग, इट स्पेसिफाई द रोल विच ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन द सोसाइटी। अब आप जो ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में करता है। तो आप सोसाइटी को भी साथ में लेके चलते हो। ऑर्गेनाइजेशन एक रोल प्ले करता है उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो स्टैंड कर रहा है। तभी तो हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेकर। तो इट इज़ बेसिक रीज़न, तो वो उस सोसाइटी को बेसिक रीज़न देता है कि वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, वो क्या चाहता है सोसाइटी में चेंज करने के लिए। ये फिजिकोलॉजिकल और विजनरी होता है। इट्स रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट वैल्यूज़, क्योंकि देखिए मिशन तो टॉप मैनेजमेंट ही आपका डिसाइड करता है और उसके पीछे पीछे ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन जाता है। इट हैज़ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं। मिशन नाम ही लग रहा है, छोटा मोटा तो होगा नहीं। सोशल एग्जिस्टेंस, ये आपका जो सोशल एग्जिस्टेंस है उसको लेजिस्लेट करता है, उसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम मिशन को भी बनाकर चलते हैं। ये स्टाइलिश ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो वैसा मोल्ड करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टर होता है एक गुड मिशन का, एक मिशन स्टेटमेंट का गुड एक क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो वो क्लियर होना चाहिए बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंशन एंड वर्ड यूज़। आपकी जो इंटेंशन है वो एकदम क्लियर दिखनी चाहिए उस जो भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो अपने मिशन को डिफाइन करने के लिए, और वर्ड जो यूज़ कर रहे हो उसका भी जो क्लियर होना चाहिए, आपको सामने वाले को उसी
पर्सपेक्शन में समझ आए, जिस पर्सपेक्शन में आप उसे समझाना चाह रहे हो। इट शुड बी फिजिबल, ये फिजिबल होना चाहिए। शुड बी प्रिसाइज बट एक्सप्लेनेटरी, प्रिसाइज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपने 2 पेज का मिशन ही लिख दिया, प्रिसाइज होना चाहिए, बट उतना ही प्रिसाइज होना चाहिए जितना वो एक्सप्लेन कर सके। अब ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का आपने मिशन कर दिया, सिर्फ टॉप लिख दिया, क्या टॉप, अब एक्सप्लेन करो उसे। शुड बी डिस्टिंक्टिव, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर 2 कंपनी का मिशन सेम होगा तो आई डोंट थिंक कि जो सेकेंड वाली कंपनी होगी उस पर ज़्यादा लोग बिलीव करेंगे, तो कॉपी कैट हो जाएगा। तो आपका डिफरेंट होना चाहिए। अब बिजनेस डेफिनेशन, तो ये देख लेते हैं। इट सीक्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस undertaken by a firm with the respect of customer need, target audience and the alternative technology. With the help of business definition, one can ascertain the strategic business choices. The corporate restructuring also depend upon the business definition. तो आपका जो डेफिनेशन है बिजनेस का, आपके जो कस्टमर नीड है, जो टारगेट ऑडियंस है, जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी से आप यूज़ कर रहे हो, वो आपके बिजनेस को डिफाइन करते हैं। और ये डेफिनेशन आपके स्ट्रैटेजिक बिजनेस चॉइसेस को भी दिखाता है कि आप कौन सी चॉइसेस वहाँ पे मेड करने वाले हो, उसी को बिजनेस डेफिनेशन कहा जाता है। बिजनेस मॉडल, अब बिजनेस मॉडल जो होता है वो आपका, जैसे डेफिनेशन आपको डिफाइन कर रहा है आपके चॉइसेस को, आपके अल्टरनेटिव्स को, आपके सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, वैसे ही जो मॉडल होता है, जिस काइंड ऑफ मॉडल को आप चूज़ करोगे वो आपको यूनिक बनाएगा मार्केट में। वो कैसे यूनिक बनाएगा? सेम इंडस्ट्री में 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती हैं, बट वो आपस में यूनिक होती हैं। क्यों यूनिक होती हैं? क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की होती हैं, डिफरेंट बिजनेस मॉडल अडॉप्ट की होती है, उनका मिशन विजन डिफरेंट होता है, इसलिए वो स्टैंड आउट करती हैं। द बिजनेस मॉडल, एज द नेम implies, the strategy for the effective operation for the business, asserting the source of income, desired customer base and financial details. तो ये आपके में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आपके स्ट्रैटेजीज आती हैं, आपके ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए कैसे आप सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होगी, आपके कस्टमर बेस क्या है, कौन सा कस्टमर आप किसको टारगेट कर रहे हो, और फाइनेंशियल डिटेल्स क्या होंगी, कहाँ से आपके पैसे, फंडिंग, ये सब आ रही हैं। तो ये आपका बिजनेस मॉडल होता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, मोस्ट ऑफली हम लोग कॉमन लैंग्वेज में गोल और ऑब्जेक्टिव को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं और सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं कि सेम मीनिंग होता है, बट एक्चुअल में मीनिंग सेम नहीं होती है अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बात करें तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट क्या होता है। गोल आर द एंड रिजल्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। गोल जो होता है वो एंड रिजल्ट होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है। इन अदर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बेस्ड मेजरेबल एक्शन इन विच अकॉम्प्लिश ऑफ अ गोल। तो आपका गोल समझ लो एक बड़ा सेट है, उसके अंदर आपका छोटा सेट आ जाता है ऑब्जेक्टिव। लेट मी एक्सप्लेन इट फ्रॉम दी वेन डायग्राम, शायद आपको ये ज़्यादा क्लियर हो। ये अगर आपका गोल है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। जो गोल होता है वो आपका एंड रिजल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो टाइम मेजरमेंट होता है कि हाँ इतने आप 6 महीने का ऑब्जेक्टिव बना के चल रहे हो, आप 1 महीने का ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो, वो गोल का ही पार्ट होता है, बट वो गोल से छोटा होता है। द पॉइंट ऑफ अ डिफरेंस ऑफ द टू देख लेते हैं। गोल आर ब्रॉडर वाइल ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक। ये ब्रॉडर होता है गोल, ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक होते हैं। द गोल आर सेट ऑफ अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो गोल होगा वो सिंपल सी बात है, जब बड़ा है तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। गोल आर मोर इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। गोल आपका इंटर्न एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जब आप एक गोल फॉर्म कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जो मेन आपका बेसिक है उसको फुलफिल करने के लिए, तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलते हो, उसको एनालाइज करके चलते हो, तो सिंपल सी बात है वो इन्फ्लुएंस होगा। अब वो इन्फ्लुएंस हो गया तो आप उसमें से जब छोटा सा ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो वो इतना मेजरली इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि गोल ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुका है। गोल्स आर नॉट क्वान्टिफाइड वाइल ऑब्जेक्टिव आर। तो ये कह रहे हैं गोल का आप क्वांटिटी नहीं बता सकते हो, उसको आप टाइम ड्यूरेशन में नहीं नाप सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव को आप टाइम ड्यूरेशन में ही लेके चलते हो कि ये 2 महीने का 1 महीने का ऑब्जेक्टिव है। तो ये दैट्स ऑल। आई होप आपको ये
पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सारे जितने भी सब पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो गए होंगे और बेसिक आइडिया आपको मिल गया हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग आप।